सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, देवभूमि हिमाचल प्रदेश को यद्यपि धर्म संस्कृति और देव संस्कृति का पर्याय कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। यहाँ सौंधी मिट्टी के कण कण में देवत्व बसता है। देव संस्कृति के मूल से निसृत लोक संस्कृति सदैव देव सत्ता के दामन से पल्वित होती दिख पड़ती है। धर्म संस्कृति और देव संस्कृति ब्लॉक्स के अंतर्गत इस बार भगवती बाला सुंदरी त्रिलोकपुर नाहन की दैविक शक्तियों और चमत्कारों को लेकर सनसनीखेज कंटेंट व्यूवर्स के आस्था स्तंभ को और अधिक मजबूत करने के आशय से लाया जाना है। दिव्य शक्ति की लीलाओं का भरपूर आनंद लेने के लिए पूरा ब्लॉग देखना और सुनना होगा। नए आ रहे व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पौराणिक आख्यानों में उल्लेख मिलता है कि सृष्टि के पालन पोषण और मर्यादाओं का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विधाता योग माया से युगानुकूल संसार में पुरुष और स्त्री के रूप में अवतार लेता है। पुरुष के वेश में संसारिक प्राणी उनकी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नामों से स्तुति करता है। स्त्री के रूप में महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली आदि नामों से उनकी पूजा अर्चना का शास्त्रीय प्रचलन रहा है। न्याय शास्त्र में इनके आध्यात्मिक नाम ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति तथा क्रिया शक्ति दिए गए हैं। आदि दैविक सांख्य योग में इन्हें सत्व रजस और तमस कहा गया है। इन्हीं के वैदिक नाम चित्त आनंद और सत है। जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश गुणों की अधिकता के अनुसार सत्व रजस और तम आदि के रूप में वेश धारण कर लोक में तदगुणानुरूप कार्य करते हैं, उसी प्रकार चिति शक्ति के तम प्रधान रौद्र रूप को महाकाली कहते हैं, जो दुष्टों का संहार करती है। सत्व प्रधान वैष्णव रूप को महालक्ष्मी कहते हैं, जो जगत का पालन करती है। रज प्रधान ब्रह्मा रूप को महासरस्वती कहते हैं, जो जगत की उत्पत्ति और उसमें ज्ञान का संचार करती है। 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध सिरमौर जनपद के लिए अलौकिक चमत्कारों की नूतन भोर लेकर आया। तत्कालीन सिरमौर रियासत की राजधानी यमुना और तौंस के समागम स्थल कलसी में अवस्थित थी। यमुना घाटी का यह रमणीय भूभाग वर्तमान में उत्तराखंड में पड़ता है। सिरमौर रियासत का त्रिलोकपुर गांव तदयुगीन दैवीय परिस्थितियों के फलस्वरूप शाक्त धर्मावलंबियों के लिए दैदीप्यमान नक्षत्र की भांति जनमानस में उभर कर आया, जहां आद्य शक्ति लोक मंगल की भावना से पूरित मानव कल्याण के लिए प्रस्तर पिंडी रूप में उदित हुई। महामाया के अस्तित्व का प्रतीक प्रस्तर पिंडी के दर्शन के लिए आज भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। जगनियंता का पिंडी रूप ही बाल रूप माना जाता है। यहीं से लोकमानस में शक्ति के बाल रूप की पूजा का प्रचलन आरंभ हुआ है। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ पुराणों में लिखा है कि लोक आस्था की डोर को सशक्त करने के लिए सृष्टि रचयिता को लीलाओं का सहारा लेना पड़ता है। देवभूमि परालौकिक शक्तियों के प्रत्यक्ष और परोक्ष कृत्यों से सन्निविष्ट हैं, जिसकी सूचना मानव समाज को अत्यंत गोपनीय ढंग से मिलती है। ऐसा ही उल्लेख त्रिलोकपुर गांव में आद्य शक्ति के अवतरण का मिलता है, जहां मां भगवती के आविर्भाव का सूचक गांव का स्थानीय व्यापारी रामदास बनिया अर्थात सरारिया बताया जाता है। जनश्रुति है कि एक बार रामदास बनिया नमक और अन्य खाद्यान्नों की खरीद के लिए जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के देवबंद नामक कस्बा में गया। यह घटना 1570 ईस्वी के आसपास की है। बनिया ने देवबंद से नमक की थोक खरीदकर सारी सामग्री त्रिलोकपुर पहुंचाई, जिसमें नमक की एक बोरी में दिव्य शक्ति अति गुह्यतम ढंग से पत्थर के एक टुकड़े के रूप में त्रिलोकपुर आ पहुंची। देवी के इस गुप्त कृत्य से बनिया के नमक का व्यापार दिनों दिन बढ़ता गया तथा नमक की बोरी से नमक खत्म ही नहीं होता था। एक दिन नमक बेचते बेचते बनिया रामदास को नमक की बोरी में एक छोटी सी प्रस्तरशिला मिली। बनिया ने वह पत्थर का टुकड़ा दुकान के सामने बृहद पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। बनिया को अभी तक इस अलौकिक चमत्कार का ज्ञान ही न था। बनिया दैनिक पूजा के उपरांत पीपल को जल चढ़ाता था। इस प्रकार जाने अनजाने में जगदम्बा का भी प्रतिदिन जलाभिषेक होता रहा, जिससे दैवीय शक्ति की नैसर्गिक पूजा होती रही। किंवदंती है कि एक बार जगजननी ने बनिया रामदास को स्वप्न में साक्षात दर्शन देकर तमाम रहस्यमय घटनाओं को सुनाया और कहा कि पीपल के वृक्ष के दामन में जहां पिंडी रखी है वहां मंदिर बनवा देना। स्वप्न के इस दृष्टांत के बाद चमत्कारी ज्योति अंतर्धान हो गई। समय बीतता गया, लेकिन बनिया मंदिर निर्माण का साहस न जुटा पाया। प्रस्तर पिंडी पीपल के मूल में समाहित हो गई। लोक में इसका तात्पर्य यह लिया गया कि महालक्ष्मी पीपल रूपी विष्णु भगवान के गृह में वास कर गई। यह भी जनश्रुति है कि एक दिन भयंकर आंधी और तूफान के प्रबल वेग से पीपल का वृक्ष उखड़ गया। पीपल की जड़ों में समाई वह प्रस्तर पिंडी दुर्गा
के रूप में प्रकट हुई और बनिया रामदास को पुनः मंदिर बनाने के लिए कहा। विकट पारिवारिक परिस्थितियों में घिरे बनिया ने विवश होकर इस कार्य को करने में असमर्थता व्यक्त की, परंतु लोक मंगल की भावना से पूरित शक्ति ने आस्था की मर्यादाओं को प्रशस्त करने के लिए मंदिर का निर्माण तो किसी से करवाना ही था। आखिर आद्य शक्ति ने सिरमौर रियासत के राजा दीप प्रकाश को स्वप्न में दर्शन देकर विगत घटनाओं को सुनाकर सचेत किया तथा त्रिलोकपुर में मंदिर बनवाने को कहा। राजा ने स्वप्न के इस सत्य को जानने के लिए रियासती मंत्री पंडित गंगाराम को त्रिलोकपुर भेजा। मंत्री से पूरी जानकारी हासिल करने के बाद राजा दीप प्रकाश ने सन 1570 ईस्वी में मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाकर सन 1573 ईस्वी को पूरा करवाया। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के सिद्ध हस्तशिल्पियों से करवाया गया। इस मंदिर में हस्तकला और बौद्धिक क्षमता का अनूठा समन्वय देखने को मिलता है। लोक श्रुति है कि मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होने पर राजा दीप प्रकाश ने भगवती बाला सुंदरी के दरबार में लोहे की जंजीरों में जड़ी 84 घंटियों की एक रम्य लड़ी भेंट की थी, जो आज भी प्रवेश द्वार पर विद्यमान है। राजा दीप प्रकाश से सिरमौर के अंतिम शासक महाराजा राजेंद्र प्रसाद तक 23 रियासती शासकों ने इस परिपाटी को भली भांति आगे बढ़ाया। इस मंदिर का जीर्णोद्धार रियासती काल में राजा फतेह प्रकाश तथा राजा रघुवीर प्रकाश ने करवाया। राजा शमशेर प्रकाश ने नाहन पाउंड्री से महामाया का भव्य सिंहासन बनवाकर त्रिलोकपुर में भगवती के दरबार में भेंट किया था, जो कालांतर में अग्निकांड में जलकर नष्ट हो गया। शाही परिवार के कुंवर सुरजन सिंह ने सन 1867 ईस्वी को त्रिलोकपुर गांव में पक्का तालाब का निर्माण करवाया था। इस पुरातन मंदिर का गुंबदनुमा शैली में निर्मित वास्तुशिल्प देखते ही बनता है। यहाँ गुंबद के शिखर पर देदीप्त अमोघ कलश जीवन के उच्च आदर्शों की ओर संकेत करता है। इसी गुंबद की ओट में 32 कलशों से सुसज्जित अर्धाकृति के दर बदर मंदिर की शोभा को चार चांद लगा देते हैं। यहाँ मंदिर के मुख्य द्वार की छत पर बनी 4 गुमटियों और उसके ऊपर सजे कलशों से मंदिर का परिदृश्य मनोहारी बन पाता है। इस गुम्बद के अष्टकोणित धरातल की बाह्य दीवारों पर दरबारी शैली में उकेरे गए भित्ति चित्र शिल्पी के उत्कृष्ट हुनर की गाथा का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तुलिका के जादुई हस्त कौशल से बिखेरी गई रंगत श्रद्धालुओं के मन को छू लेती है। यह भित्ति चित्र उस युग के लालित्य का स्मरण दिलवाते हैं जब ललित कलाएं चरमोत्कर्ष पर थी। इस मंदिर के स्थापत्य शिल्प पर मुगलकालीन शिल्पकारों की अद्भुत छाप देखने को मिलती है। मुगलिया शिल्प में बने इस मंदिर की ऊंचाई 40 फुट, लंबाई 35 फुट तथा चौड़ाई 20 फुट के करीब है। गुमटियों के सपाट तल के 4 कोनों पर पीतल की धातुओं के शार्दुल को देखने से यह प्रतीत होता है कि वह दिव्य शक्ति अपने वाहन के साथ चारों दिशाओं में यहीं कहीं पीपल की छांव में लुका छिपी कर रही है। इस मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर उत्कृष्ट नक्काशी के साथ चांदी की परत चढ़ाई गई है, जिसमें शिल्पी ने दुर्गा के 9 रूपों को अत्यंत कुशलता के साथ उभारा है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार की दीवारों को लकड़ी पर की गई उम्दा किस्म की महीन नक्काशी के साथ सजाया गया है। इसमें प्रकृति के नाना रूपों, बेल बूटों, वनस्पति आदि को शिल्पी ने हस्तकला के हुनर से उच्च कोटि के शिल्प से उत्कीर्ण किया है। बालासुंदरी मंदिर के प्रांगण में पूरब की ओर शिव, पार्वती, दुर्गा और गणेश आदि की पहाड़ी शैली में निर्मित नए नए लघु आलिंद है। इस मंदिर के पृष्ठभाग पर महाकाली की लघु प्रस्तर प्रतिमा और सीमेंट कंक्रीट की बृहद प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर के एक ओर बटुक भैरव तथा दूसरी ओर महिषासुर मर्दिनी की लघु प्रस्तर प्रतिमाएं हैं। बालासुंदरी मंदिर के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर ललिता देवी और उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी पर त्रिभुवनी की पूजा की जाती है। यहाँ बालासुंदरी की महालक्ष्मी, ललिता देवी की महासरस्वती तथा त्रिभुवनी की महाकाली के रूप में पूजा की जाती है। त्रिलोकपुर में बालासुंदरी मंदिर के प्रवेश द्वार के बाद सर्वप्रथम ध्यानु भगत का मंदिर आता है। इसके पश्चात स्वच्छ जल से लबालब भरे तालाब के मध्य भोले शंकर के अति रमणीय मंदिर के दर्शन होते हैं। एक लोक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर पहले एक छोटा सा तालाब था। इसके समीप एक छोटा सा पुरातन शिव मंदिर था, जिसमें शिव के त्रिपुरारी रूप की पूजा की जाती थी। त्रिदेवियों की शक्ति स्थली तथा त्रिपुरारी का पूजा स्थल होने के कारण इस गांव का नामकरण भी त्रिलोकपुर हुआ प्रतीत होता है। त्रिलोकपुर में भगवती बालासुंदरी मंदिर प्रांगण में प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन नवरात्र मेलों का धूमधाम के साथ आयोजन किया जाता है। यह मेले नवरात्र प्रारंभ होने की तिथि से 15-15 दिनों तक मनाए जाते हैं।
इन नवरात्रों में चैत्र शुद्ध नवरात्रों का खासा महत्व है। इन दोनों मास के नवरात्रों की अष्टमी तिथि के दिन मंदिर परिसर में भैंसों और बकरों की बलि चढ़ाने की परंपरा थी। लोक श्रुति है कि एक बार भैंसा बलि के भय से भाग गया था। उसके बाद राजकुमार वीर विक्रम सिंह ने सन 1929 ईस्वी के आसपास भैंसे की बलि बंद करवा दी थी। शाही परिवार नवरात्र में भैंसों के स्थान पर रियासती राजकोष से राशि खर्च कर लगभग 7 बकरों की बलि चढ़ाता था। इस मंदिर में बकरों की बलि नाहन के एसडीएम महेंद्र दुबे ने बंद करवा दी थी। महेंद्र दुबे का नाहन में एसडीएम के तौर पर सन 1977 से 1980 ईस्वी तक कार्यकाल रहा है। यहाँ आद्याशक्ति के बाला रूप की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। प्रातःकालीन वेला में प्रतिदिन बनिया वंशज का एक व्यक्ति सर्वप्रथम मंदिर के किवाड़ खोलता है। कहर जाति की एक महिला भगवती की पूजा के लिए मंदिर तक सामग्री पहुंचाती है। बनिया को भक्त कहकर पुकारते हैं। भक्त परिवार का व्यक्ति गर्भगृह में जाकर द्वार पर चुन्नी ओढ़ता है। तत्पश्चात पिंडी का पवित्र जल के साथ विधिवत स्नान करवाकर उस पर सफेद चंदन का लेप कर अक्षत, पुष्प, पान, सुपारी, दुग्ध, दही, मधु, शर्करा आदि के साथ मंत्र विहीन पूजा करता है तथा शुद्ध देसी घी से तैयार हलवा का प्रसाद चढ़ाता है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद मंदिर न्यास का विद्वान ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के साथ पूजा करता है। पूजा के बाद प्रतिदिन यज्ञशाला में हवन किया जाता है। संध्याकालीन पूजा वैदिक मंत्रों के साथ आरंभ होती है। भक्त परिवार द्वारा इस पूजा को प्रारंभ करने की कोई परंपरा नहीं है, बल्कि भक्त के हाथों मंदिर में दिव्य शक्ति के शयन व्यवस्था की अनोखी परिपाटी का प्रचलन आज भी है। भगवती का शयन कक्ष भी गर्भगृह में ही है। रात्रिकालीन बेला में भक्त परिवार का सदस्य शयनागार में शैया लगाकर जगदम्बा के शयन का प्रबंध करता है। भगवती के लिए दरी, गद्दा, चादर, 3 तकिए और रजाई के साथ सेज सजाई जाती है। शैया पर एक तकिया के नीचे पेंसिल तथा शैया के समीप जल से भरा एक कलश यानी लोटा रखने का नियम है। इतना सब होने पर भक्त पिंडी के ऊपर से एक फूल लाकर शैया पर रजाई के मुख के पास रख देता है। इसका अर्थ यह लिया जाता है कि भगवती का शयन के लिए विधिवत आवाहन कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद भक्त मंदिर के किवाड़ बंद कर देता है। बालासुंदरी मंदिर में नवरात्रों की अवधि में दैनिक पूजा विधान कुछ भिन्न होते हैं। 9 दिनों के नवरात्र में महामाया का प्रसाद दिन के समय लगता है, फिर कन्याओं को भोजन देकर शेष जनता के लिए भंडारा खोल दिया जाता है। नवरात्रों के दिनों में राशि परिवार की ओर से चढ़ाया जाने वाला चढ़ावा भक्त परिवार को प्राचीन परंपरा के अनुसार दिया जाता है। चैत्र और असौज दोनों मास के नवरात्रों को 14 की रात्रि को भगवती की शैया बदली जाती है। शैया की पुरानी सामग्री भक्त परिवार को दे दी जाती है। नवरात्रों में अष्टमी और पूर्णिमा का हवन यहाँ का स्थानीय ब्राह्मण परिवार करवाता है। उन दिनों हवन का चढ़ावा आदि भी इन्हीं के हिस्से जाता है। भगवती के भंडारे से ब्राह्मण परिवार को इस सेवा के एवज में 25 रुपये 25 पैसे वार्षिक तथा भक्त परिवार को दैनिक पूजा के बदले में 31 रुपये 25 पैसे वार्षिक मां के आशीर्वाद के स्वरूप दिए जाने की प्रथा है। इस शक्ति पीठ तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यातायात की बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। नाहन से देहरादून चंडीगढ़ राष्ट्रीय मार्ग पर 17 किलोमीटर का सफर तय करने पर काला अम नामक औद्योगिक स्टेशन पड़ता है। इस दिव्य स्थली तक पहुंचने के लिए काला अम से 6 किलोमीटर का संपर्क मार्ग है। त्रिलोकपुर की निकटवर्ती हवाई पट्टियां अंबाला 57 किलोमीटर तथा चंडीगढ़ 77 किलोमीटर और शिमला 160 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के ठहरने की अति उत्तम व्यवस्थाएं हैं। यहाँ मंदिर के समीप न्यास की लगभग 80 कमरों की पानीपत नामक धर्मशाला है। यह मंदिर न्यास द्वारा संचालित एक आलीशान यात्री निवास है, जिसमें 18 वातानुकूलित कमरों का प्रबंध है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक अन्य धर्मशाला भी है जो कैथल धर्मशाला के नाम से जानी जाती है। यह धर्मशाला किसी संस्थान द्वारा धर्मार्थ बनाई गई है और संस्थान द्वारा स्वयं चलाई जा रही है। यहाँ प्रातः तथा सायं 2 समय भंडारे की बहुत अच्छी व्यवस्था है। भगवती बाला सुंदरी की लीलाओं और चमत्कारों को लेकर आपको यह ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना।